आप सभी को अल्मोड़ा से गजेंद्र सिंह डसीला का प्यार भरा नमस्कार। अल्मोड़ा के देव मंदिर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अल्मोड़ा माल रोड में स्थित भद्रेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर जाने के लिए सफ़र की हम शुरुआत करते हैं शिखर चौराहे से। शिखर चौराहे से आगे बढ़ते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. चलिए बात करते हैं इस भद्रेश्वर मंदिर की। तो ये मंदिर अल्मोड़ा के अन्य मंदिरों की तरह किन्हीं चंद राजाओं या राजाओं के से नहीं बनवाया गया है, बल्कि इस मंदिर के स्थापना के संबंध में एक कहानी है। ये जो पूरी ज़मीन है ये बद्रीदत्त जोशी जी की हुई। तो बद्रीदत्त जोशी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो एक रात उनको सपने में दर्शन दिए और सपने में उनको आदेश हुआ कि तुम बद्रीनाथ जाओ और वहाँ से एक शिवलिंग ला करके इस जगह पर स्थापित करो। तो ये ज़मीन चूँकि उन्हीं की थी तो वो बद्रीनाथ गए और वहाँ से शिवलिंग ला करके उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। जैसा कि यहाँ पर जो पट लगे हैं उसके अनुसार इस तरीके से इस मंदिर की जो स्थापना है वो संवत 1842 में। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें घड़ी लगी है। ये जो घड़ी है इसमें ये जो इसके नीचे पट लिखा है वो सन 1886 में लगी है, जिसको कि डिज़ाइन किया है F.H. असुरसल ने, और जो कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। इसी में जो एक तरफ को और एक पट लगा है जिसमें कि इंग्लिश में लिखा गया है कि वर्क एज इफ टू हैडेस्ट टू लाइन फॉर यू, वर्कशिप एज इफ थो वॉर टू डाई टुडे। अर्थात ऐसे काम करो जैसे कि तुम आज के लिए जी रहे हो और कार्य ऐसे करो कि मानो कि तुम आज ही मरना है। और दूसरी तरफ ये संस्कृत में लिखा गया है कि अजर अमर बत प्राज्ञो विद्यामर्थ चिंतित गृहीत इत्र केसेषु मृत्युन्ना धर्म आचरेत। घड़ी काफी समय से शायद ये खराब पड़ी है, अभी भी इसमें 12 ही दिख रहे हैं। अब पहुंचते हैं मंदिर प्रांगण में। मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर याद आया कि इस मंदिर का, भद्रेश्वर मंदिर का, अल्मोड़ा क्या कुमाऊं में एक बड़ा योगदान है। भद्रेश्वर मंदिर से ही शुरू हुई थी साहब कुमाऊं की पहली रामलीला। तो जो भद्रेश्वर मंदिर है ये मंदिर इस अहाते में कुमाऊं की पहली रामलीला का आयोजन 1860 में शुरू हुआ था। यहाँ के बाद में पांडे खोला, कर्नाटक खोला, या हुक्का क्लब, धारानौला, राजपुरा, एनटीडी, सरकार की आली, इनमें अब मंचन इसके बाद ही शुरू हुआ है। और उस समय सन 1860 में जो रामलीला शुरू करवाई थी वो तत्कालीन जो डिप्टी कलेक्टर थे स्वर्गीय देवीदत्त जोशी जी, उन्होंने ये रामलीला यहाँ पर से शुरू करवाई थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुमाऊं की रामलीला के इतिहास का जो पन्ना है वो इसी भद्रेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होता है। यह है इस मंदिर की परिक्रमा पथ, इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पथ। यहाँ पर दीवार में हर जगह पे छोटी छोटी खिड़कियाँ
देखने को मिलती हैं। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। जब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं शक्ति बहुत ही कलात्मक है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत महीन कलाकारी इसमें है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। वो मैं आपको इसमें वीडियो में तक नहीं दिखा पा रहा हूँ, जो आँख से देखने पर वहाँ लगती है। बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देने वाली शक्ति है। और उसको शक्ति को चारों ओर से ये तांबे के कवर से कवर किया हुआ है। और जो तांबे में जो ये डिज़ाइन है वो भी बहुत आकर्षक इसमें फूल बने हुए हैं। और रही बात शिवलिंग की, तो शिव जी की शिवलिंग काफ़ी आकर्षक, काफ़ी खूबसूरत है। उतना ही आकर्षक तरीके से उस शिव शक्ति का श्रृंगार भी किया हुआ है, जो आप खुद देख सकते हैं। सामने ही शिव जी के लिए यहाँ पर बिछौना भी लगाया गया है। यहाँ पर शिव जी के ठीक सामने साक्षात उमा विराजती हैं। पीछे इधर पर माँ कालिका की मूर्ति है, माँ कालिका विराजती हैं। उनसे ज़रा सा आगे जाते हैं, ठीक उनके सामने दाएं हाथ की तरफ सूर्य विराजते हैं। पूरी ये सूर्य की प्रतिमा है, ये सूर्यदेव हैं अपने 7 घोड़ों के साथ। यहीं पीछे दीवार में खिड़की में अखंड दिए की व्यवस्था है, ये अखंड दिया है। और यहीं पर बगल में है शिवपुत्र गणेश, यहाँ पर गणेश भी विराजते हैं। और अहाते में मंदिर के ठीक सामने ये नंदी हैं, नंदी बैठे हुए हैं। और इनकी कलात्मकता तो देखते ही बनती है। बहुत ही बारीक कलाकारी से ये नंदी की मूर्ति बनाई गई है, आप भी अवलोकन करिए। और जैसे ही हम मंदिर प्रांगण से बाहर आते हैं तो ठीक सामने एक पतली गली से गुजर करके जब हम गुजरते हैं तो अंदर पड़ता है ये भद्रेश्वर नौला। इसी नौले के पानी से भद्रेश्वर महादेव का स्नान होता है और उनको इसी नौले का जल चढ़ाया जाता है। अल्मोड़ा के देव मंदिर